सलीम जावेद की सुपरहिट जोड़ी ने एक साथ 24 फिल्मों की कहानी लिखी और उसके संवाद लिखे और इसमें से 22 फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं। लेकिन 21 जून 1981 को ये जोड़ी टूट गई। वो जोड़ी जिसका कलम चलाना फिल्म के हिट होने की गारंटी थी, वो जोड़ी जिसने विज्ञापन देकर शोले के हर सेंटर से 1 करोड़ रुपए कमाने का दावा किया था, वो जोड़ी जिसकी वजह से फिल्म का आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंच गया था, वो जोड़ी जिसने जंजीर के पोस्टर पर खुद ही एक पेंटर को पैसे देकर सलीम जावेद का नाम लिखवा दिया था, वो जोड़ी जो एक समय फिल्म के हीरो से ज़्यादा फिल्म लिखने की फीस ले रही थी, वो जोड़ी जिसने 18 दिन के अंदर ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार लिख डाली थी। क्या हुआ था इस जोड़ी का कि ये जोड़ी एक बार में ही एकदम से टूट गई। जावेद अख्तर ने खुद बताया कि ये उनकी जोड़ी कैसे टूटी। उन्होंने बताया कि कैरियर का बसंत जा रहा था, हमारे काम में थकान आ रही थी। कभी हम दोनों 24 में से 18 घंटे साथ रहते थे, लेकिन अब हमारे सर्कल अलग अलग हो रहे थे, दोस्त अलग हो रहे थे। इस तरह मैंने अलग होने का फ़ैसला किया। इस पर सलीम खान ने कहा था कि जावेद अलग होना चाहते हो, ऐसे में उन्हें रोकने का कोई मायने नहीं है। इस तरह 1981 में भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल जोड़ी अलग अलग हो गई थी। सलीम जावेद के अलग होने के बाद ये जोड़ी अकेले अकेले स्क्रिप्ट राइटिंग की दुनिया में कुछ भी यादगार नहीं कर सकी। हालांकि सलीम खान ने नाम जैसी फिल्म लिखी और जावेद खान ने बेताब, मशाल और अर्जुन जैसी फिल्मों को दिया, लेकिन सलीम जावेद जैसा इतिहास ये दोनों नहीं दोहरा पाए। हालांकि सलीम जावेद से अलग होने के बाद जावेद अख्तर ने गीतकार के तौर पर अपनी पहचान कायम कर ली। उनके सलीम खान से अलग होने की वजह उनका लिरिक्स की दुनिया की ओर झुकाव भी माना जाता है, लेकिन इस जोड़ी का अलग होना सिर्फ उनके फैंस का नुकसान नहीं था, भारतीय सिनेमा के लिए भी ये एक बड़ा आघात था। कुछ लोग इनकी जोड़ी की शुरुआत हाथी मेरे साथी से भी बताते हैं, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी हिट हुई थी। दूसरी फिल्मों के आइडिया को नए अंदाज में पेश करने वाली इस जोड़ी ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी ईमान धर्म फिल्म जो थी वो फ्लॉप हो गई थी। और इस तरह देखिए 12 साल तक एक प्रसिद्ध लेखक जोड़ी के रूप में कार्य करने वाले ये दोनों 24 फिल्में बनाने वाले, 20 फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाने वाले सलीम और जावेद अलग हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे को सहर्ष एक दूसरे से अलग होने को स्वीकार कर लिया था और एक दूसरे से कोई सवाल नहीं किया था। सलीम और जावेद की पार्टनरशिप 12 साल तक साथ चली थी। इसे उन्होंने 1982 में बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। दोनों ने मिलकर देखिए बहुत ही सुपरहिट फिल्में दी। शोले, दीवार, जंजीर और डॉन जैसी फिल्में आप लोगों ने देखी ही होंगी। सलीम जावेद ने कभी अपनी दोस्ती टूटने पर कोई बात नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि हाँ, हम अलग हो गए हैं, लेकिन हम दोनों बहुत ही सभ्य तरीके से अलग हो गए हैं, हम एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालते हैं। सलीम और जावेद की दोस्ती की शुरुआती फिल्म ईमान धर्म को माना जाता है। इस फिल्म से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी और इनकी जोड़ी सबकी नज़र में आई थी। और वैसे इनकी जोड़ी टूटने की एक और वजह बताई जाती है। वरिष्ठ फिल्म समीक्षक इंदर मोहन पन्नू हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ी सलीम जावेद की जोड़ी टूटने की एक और दिलचस्प कहानी बताते हैं। वह कहते हैं, इन दोनों की दोस्ती टूटने की वजह रही एक फिल्म मैं आज़ाद हूँ। इस फिल्म में हीरोइन की कास्टिंग, जैसा कि मशहूर कहावत है कि दुश्मनी सिर्फ 3 वजह से होती है, जर, जोरू और ज़मीन, यानी कि दौलत, औरत और जायदाद। यहाँ शबाना आज़मी और हेलन इनकी दोस्ती टूटने की वजह बनी। इस बारे में आगे पूछने पर पन्नू बताती हैं, उन दिनों सलीम जावेद अपनी लिखी फिल्मों की कास्टिंग खुद तय करते थे। दोनों ने मिलकर मैं आज़ाद हूँ फिल्म को लिखा। दोनों ने मिलकर एक निर्माता को कहानी भी सुनाई और जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन के तौर पर शबाना आज़मी का नाम सुझाया। इस पर सलीम खान ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि शबाना की छवि 8 फिल्मों की हीरोइन की है और इस फिल्म के लिए परवीन बॉबी या जीनत अमान सही रहेंगी। जब निर्माता ने दोनों का ये रूप देखा तो उन्होंने फिल्म बनाने का विचार छोड़ दिया था और जब इनकी जोड़ी टूट गई तो मैं आज़ाद हूँ फिल्म को बनाया गया और बनाया निर्देशक टीनू आनंद ने। इस फिल्म को जावेद अख्तर के साथ बनाया और हीरोइन उनकी पसंद की थी जो शबाना आज़मी ही थी। ऐसा नहीं है कि जावेद अख्तर की गर्लफ्रेंड शबाना दोनों के बीच दरार की वजह बनी। उस समय सलीम खान को हिंदी सिनेमा में अपनी
कैबरे डांस नंबर्स की वजह से अपार शोहरत हासिल होने लगी थी और उन्हें हेलन से प्यार हो गया था। उसी समय ईमान धर्म भी बन रही थी। इंदर मोहन पन्नू कहते हैं, जब अमिताभ के सामने फिल्म ईमान धर्म के लिए हीरोइन चुनने की बारी आई तो उन्होंने तुरंत हेलन का नाम आगे कर दिया। इस पर जावेद अख्तर ने आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर सलीम खान की दबंगई ने अपना असर दिखाया और हेलन फिल्म में आ गई। इस बात को लेकर जावेद अख्तर मन ही मन काफ़ी नाराज़ रहे। जिस दिन इनकी दोस्ती टूटी उस दिन का किस्सा भी बड़ा अजीब था। कहा जाता है कि सलीम और जावेद एक फिल्म की कहानी पूरी करके घर लौट रहे थे। सलीम कार चला रहे थे और उन्होंने जावेद को उनके घर छोड़ा। जब जावेद कार से उतरे तो उन्होंने सलीम खान से कहा, ये सफ़र यहीं ख़त्म होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।